आप सबों का आपके अपने लोकस मैथमेटिक्स क्लासेस में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी सब लोग जुड़ जाएं। लिंक को शेयर कर देंगे, सब लोग शेयर कर देंगे। जुड़ जाओ जल्दी जल्दी। सब लोग वीडियो को लाइक भी करेंगे। सबको गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सब वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक भी करेंगे। आज हम लोग देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। परवेज आलम, साक्षी विश्वास, मुन्ना कुमार। थोड़ा सा और समय दे रहे हैं, जुड़ जाएं सब लोग। सबको गुड इवनिंग। नवनीत, मौसम, सुमित। आज लॉन्ग क्वेश्चन होगा। राहुल यादव, परवीन कुमार सिंह, उज्जवल, नदीम, रिसाद, वसीम। गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। सूर्या, राहुल, कैस, हसनैन, नदीम, परवेज, सरवन कुमार शाह, मनीष, आशीष, मोहम्मद मुस्ताफ, केसरी, अवी, नदीम। चलो इधर ध्यान दें, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो आज हम लोग ना डिटर्मिनेंट का लॉन्ग क्वेश्चन लेके आए हैं। डिटर्मिनेंट का लॉन्ग क्वेश्चन, पिछले दिन हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन देखे थे, आज लॉन्ग क्वेश्चन है। ध्यान देना, अपना डिटर्मिनेंट चल रहा है। आज बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। ध्यान दो, इसमें करेंगे क्या, ध्यान दो। जैसे पहला क्वेश्चन है, देखें इधर। 2023 में पूछा है। देखो सबसे पहले ना 3 मिनट का समय आपको देंगे, उसमें हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो उसके बाद फिर 2 मिनट देंगे, मतलब ओवरऑल 5 मिनट देंगे एक क्वेश्चन में। उसके बाद फिर हम सॉल्व कर देंगे। चलो सबको ना, सबसे पहले हम 3 मिनट का समय दे रहे हैं, सॉल्व करो। तो इसको करो सब सॉल्व। पिछले साल पूछा हुआ क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में पूछा था। सॉल्व करें सब। पहले आपको 3 मिनट का समय दे रहे हैं। सबसे पहले 3 मिनट का समय दिया जा रहा है, उसके बाद नहीं होगा तो फिर से 2 मिनट देंगे, मतलब 5 मिनट। उसके बाद फिर हम सॉल्व करेंगे। और यहां से हर एक साल, पिछला 5-6 साल में एक लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है। इस बार भी रहेगा, क्योंकि मॉडल पेपर में दिया हुआ है डिटरमिनेंट का एक लॉन्ग क्वेश्चन। सब लोग सॉल्व करेंगे। पहले इसको, इसमें 3 मिनट का समय दिया गया है, उसके बाद नहीं होगा तो फिर से 2 मिनट का समय दिया जाएगा। पिछले साल पूछा है 23 में। सबको गुड इवनिंग। फ्री फायर
हो रहा है ना? अच्छा, कुछ लोग का आ गया, लवलेस बता रहे हैं आंसर। अख्तर सर जल्दी नहीं मिलता। गुड इवनिंग। सॉल्व करें, क्वेश्चन सॉल्व करें। एक मिनट और दीजिए नाजिम अंसारी। ठीक है, एक मिनट और दे रहे हैं। किनका किनका हो गया? किसी का हो पाया कि नहीं? लवलेस बताया था हो गया। गौतम, अच्छा गौतम का भी आंसर आ रहा है। गुड इवनिंग। जितने लोग, एक मिनट का, अच्छा 2 मिनट का समय और दे रहे हैं, ठीक, इससे ज्यादा नहीं। परवेज, अमर, हो गया सर। शुभम, a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। आकाश, अच्छा वो भी बता रहे हैं शुभम, इनका भी आंसर आ गया। माय ड्रीम डॉक्टर, इनका भी आ गया। वसीम, हो गया सर। आंसर कमेंट करें आंसर। इरशाद सगीर, इनका भी आंसर आ गया है। मुस्कान रॉय, आ गया है इनका भी आंसर। आकाश, सॉल्व हो गया सर। क्या है आंसर? सॉल्व हो गया तो आंसर बताएंगे ना। साक्षी विश्वास, इनका भी आ गया। संजीव कुमार, इनका भी आ गया। केसरी ब्लॉगर, इनका भी आ गया। वसीम, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। अच्छा, किलर फौजी, इनका भी आया। आकाश, सब लोग सॉल्व करेंगे। नजीम, हो गया सर। आंसर, आंसर करें कमेंट। क्या आया? ओपन माइंड, मेरा भी सर। जिनका भी जो आंसर आया कमेंट में बताएंगे क्या आया। अख्तर, ये भी बता रहे हो गया। अरिष्टा, अच्छा ये भी आंसर लिख रही है। खुशनूद, इनका भी आ गया। जिनका जिनका आ गया बताएंगे। शाहनवाज, राहुल मंडल, अब हम सॉल्व करेंगे इनको। देखो लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो 4 लॉन्ग क्वेश्चन आपका अच्छे से होना चाहिए, और यहां से एक होना ही चाहिए क्योंकि आसान पार्ट है। नजीम अंसारी, अच्छा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। परवेश कुमार सिंह सिंह, इनका भी आ गया। चलो अब हम सॉल्व करते हैं, ध्यान देना। देखो इधर सॉल्व करते हैं, ध्यान दें। आपको बोला है फैक्टराइज द डिटर्मिनेंट। आपको करना क्या है? इस डिटर्मिनेंट का फैक्टर करना, फैक्टर, ठीक। या सॉल्व करने के लिए भी बोल सकता है, या हो सकता है प्रूफ करने के लिए भी दे दे। ध्यान से देखेंगे। अब आपको दिया हुआ है a माइनस बी माइनस सी a माइनस बी माइनस सी 2a 2a 2b b माइनस सी माइनस a 2b 2c 2c c माइनस a माइनस b। देखो करेंगे क्या, कोई भी डिटरमिनेंट अगर दिया हुआ है तो मान लो ऐसे ही दिया हुआ है ढेर सारा नंबर्स या एबीसी कुछ भी दिया हुआ है, तो आप एक बार ना तीनों रो को जोड़ के देखें। उससे नहीं होगा तो फिर तीनों कॉलम को जोड़ेंगे। जोड़ने पे क्या आना चाहिए? हर एक जगह सेम चीज आना चाहिए। तो मान लो आप R1 R2 R3 को जोड़ते हो तो a माइनस बी प्लस 2b, b आएगा, माइनस सी प्लस 2c, c आएगा। क्या आएगा यहां से? a प्लस बी प्लस सी। फिर इनको भी जोड़ेंगे आप, 2a माइनस a होगा। उसके बाद माइनस सी प्लस 2c, c होगा, प्लस b। यहां पे भी क्या आ रहा है? a प्लस बी प्लस सी। इन दोनों को जब जोड़ेंगे 2a माइनस a होगा, 2b माइनस b b होगा, और यहाँ क्या होगा? c। तो करते क्या है हम लोग, R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसा कर देते हैं। तो देखो तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी
यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे भी हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। क्या बचेगा, 2b b माइनस सी माइनस ए, 2b 2c 2c c माइनस ए माइनस बी, यही बचेगा। आप ये जानते होंगे कि कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ है तो किसी एक रो या एक कॉलम से अगर कुछ कॉमन आता है तो आप कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ कॉमन आ रहा है ना, कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग। तो ध्यान दें क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लें, क्या बचा 1 1 1 2b b माइनस सी माइनस ए, 2b 2c 2c c माइनस ए माइनस बी, यही होगा। R1 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा था, कॉमन निकाल लिए। जब भी किसी डिटरमिनेंट में किसी एक रो या एक कॉलम में तीनों जगह 1 दिखे आपको, ठीक, किसी एक रो या एक कॉलम में, तो आप दो जगह इजीली 0 बना सकते हैं। तो यहां क्या करेंगे हम लोग, यहां 0 बनाएंगे कैसे, कॉलम 1 में कॉलम 2 को घटाएंगे 0 बन जाएगा। यहां 0 बनाएंगे कैसे, कॉलम 2 में कॉलम 3 को घटाएंगे 0 बन जाएगा। तो यहां और यहां 0 बना देते हैं, इजीली बना सकते हैं हम लोग। ध्यान दो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 बनाते हैं, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, यहां 0 बनाएंगे कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 1। इसको घटाएंगे ना जब, ध्यान देना क्या होगा, इसको इससे घटाएंगे तो 2b माइनस बी, बी प्लस सी प्लस ए, 2c माइनस 2c क्या होगा 0। इसको जब इसमें घटाएंगे क्या होगा, b माइनस 2b माइनस बी माइनस सी माइनस ए, यहां सब्ट्रैक्ट करें आप, 2c माइनस सी, सी प्लस ए प्लस बी, 2b c माइनस ए माइनस बी, यही होगा। फिर क्या कर सकते हैं, ध्यान दें, a प्लस बी प्लस सी, ध्यान से देखो, ये हो गया 0 0 1, इसको लिख सकते हैं ना a प्लस बी प्लस सी, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये हो गया 0। यहां ध्यान दो माइनस कॉमन, a प्लस बी प्लस सी, ये भी क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यहां पे आपका 1 2b c माइनस ए माइनस बी, बताओ यही होगा। अब क्या कर सकते हैं आप, ध्यान से देखो, कॉलम 1 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं, कॉलम 2 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन ले लिया a प्लस बी प्लस सी कॉलम 1 से, और कॉलम 2 से a प्लस बी प्लस सी, क्या बच जाएगा 0 1 0 0 माइनस 1 1 1 2b c माइनस ए माइनस बी, यही बचेगा। अब आप क्या करेंगे, इसको एक्सपैंड करेंगे, दिख रहा होगा आपको कैसे एक्सपैंड करना चाहिए। कैसे एक्सपैंड करते हैं हम लोग, जिस रो या जिस कॉलम में ज्यादा से ज्यादा 0 दिखे, देखो तो R1 में दिख रहा है ना, आप कॉलम 1 से भी कर सकते हैं। चलो R1 से एक्सपैंड करते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग, एक्सपैंडिंग अलोंग R1, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया। अच्छा ध्यान देना, 2 बार कॉमन लिए हैं ना, एक बार पहले से दिया हुआ था a प्लस बी प्लस सी, ध्यान दें आपको a प्लस बी प्लस सी पहले दिया हुआ था, दो बार कॉमन लिए, पहले से एक बार और दिया हुआ था, तो यहां और एक a प्लस बी प्लस सी आएगा, तो तीनों गुना हो गया, क्या हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, प्लस माइनस प्लस, तो यहां क्या हो गया 1 1 इंटू रो डिलीट कॉलम डिलीट, कितना होगा 1 माइनस 0, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। फैक्टराइज करने बोला था, यही आंसर देंगे, ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताओ सबको समझ में आया ना। देखो लॉन्ग क्वेश्चन आप 8 देगा, 4 लॉन्ग क्वेश्चन यार अच्छे से होना चाहिए आपसे, ठीक, मेन वही हो जाता है, अगर जो 4 लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से बना पाया तो उनका अच्छा मार्क्स आता है। बताओ पूरा क्वेश्चन समझ में आया क्या, दिख रहा है ना सबको। एक एक देखो क्या किया ना, कॉमन दोनों ले लिए हैं, यहां से भी एक बार कॉमन ले लिया, यहां से a प्लस बी प्लस सी पहले दिया हुआ था,
ए प्लस बी प्लस सी कॉलम 1 से कॉमन लिए, ए प्लस बी प्लस सी कॉलम 2 से कॉमन लिए, तो 2 बार कॉमन ले लिए और एक बार तो पहले से ही कॉमन लिए थे, तो 3 बार आ गया, क्यूब हो गया और एक्सपेंड कर दिए तो ये आ गया। बताओ समझ आया क्या सबको? किसी को कोई दुख दर्द तकलीफ समस्या किसी तरह का कोई दिक्कत आया ना समझ में सबको? बताओ किसी को किसी तरह का कोई दिक्कत तो नहीं, समझ आया सबको? हो सकता है, देखो आप ना डिटरमिनेंट में ऐसा है कि आप अलग मतलब आप अलग ऑपरेशन मतलब अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है जैसा हम सॉल्व किए सारा डिटरमिनेंट मतलब सबको वैसा ही करेगा, यहाँ अलग हो सकता है। ठीक, आपको जैसा ऑपरेशन लगे वैसा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कर सकते हैं। सर एक बार देखो क्या है, डिटरमिनेंट दिया हुआ था, जब भी कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ रहे तो आप ना जैसे ये दिया हुआ है तो आप तीनों रो को जोड़ के देखेंगे, तो तीनों रो को जोड़ के देखेंगे सेम आना चाहिए, जैसे सेम अभी क्या आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। अगर इसमें नहीं होता तो एक बार तीनों कॉलम को जोड़ करके देखते, अगर उसमें मतलब रो में नहीं होगा तो कॉलम में अगर आ गया तो वो वाला काम करते, और दोनों में नहीं आया तब कुछ और सोचेंगे हम लोग। तो ए प्लस बी प्लस सी आ रहा था, तो ए प्लस बी प्लस सी देखो तो कॉलम 1 से कॉमन आ जाएगा, कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पे 1 1 1। ये चीज जानते होंगे आप, किसी डिटरमिनेंट में किसी एक रो या एक कॉलम में तीनों जगह 1 दिख जाए, आपको तीनों जगह 1 दिख जाए तो दो जगह आप इजीली 0 बना सकते हैं। तो यहां ध्यान दो, तीनों जगह 1 दिख रहा था ना R1 में, तो यहां 0 बना दिया, कैसे, कॉलम 1 में कॉलम 2 घटाए तो 0 बन गया, कॉलम 2 में कॉलम 3 घटाए तो 0 बन गया। अब इसको 0 बनाने के चक्कर में क्या हो गया, यहां भी ए प्लस बी प्लस सी दिख रहा है, यहां से भी ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा कॉमन, तो दोनों जगह से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिए, तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब हो गया और एक्सपैंड कर दिए तो ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब ही आया, यहां से 1 आया। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखता है। लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करें आप, 5 मार्क्स रहता है, गलती होगा तो 5 नंबर चले जाएगा आपका। चलो बनाओ तो इसको, 2023 में पूछा हुआ है, सॉल्व करना है आपको। ठीक, मान निकालना है। सबसे पहले हम 3 मिनट का समय दे रहे हैं सबको, सबसे पहले 3 मिनट का समय दे रहे हैं, जिसका 3 मिनट में हो जाएगा कमेंट करेंगे, नहीं होगा तो फिर 2 मिनट और देंगे आपको। करो सॉल्व, 2022 में पूछा हुआ है। सब कोई सॉल्व करेंगे, हर एक साल यहां से क्वेश्चन आता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन, और ये पार्ट आसान पार्ट है, तो यहाँ का जो लॉन्ग क्वेश्चन आए वो आपको अच्छे से सॉल्व करना चाहिए, सही भी होना चाहिए आपका। जिनका आंसर आने लगेगा कमेंट में बताएंगे। जिनका आंसर आ जाएगा बताएंगे क्या आया, ठीक, वो आंसर भी कमेंट करेंगे आप। अच्छा, प्रिया कुमारी बोल रही है आ गया, आंसर लिख रहे हैं, लेकिन आपका आंसर, हाँ, भवेश कुमार दास,
ये भी आंसर बता रहे हैं। हो गया क्या, और समय देना चाहिए आप लोग का? हुआ कि और समय देना चाहिए? 1 मिनट और सर गौतम। चलो 2 मिनट दे रहे हैं सबको, फिर से 2 मिनट दे रहे हैं, सबका आंसर आना चाहिए। जिनका आ गया बताएंगे। परवीन बोल रहे हैं आ गया, कमेंट किए आंसर भी कमेंट करेंगे क्या आया। ठीक, चलो 2 मिनट का समय और दे रहे हैं। जिनका आ गया वो बताएंगे, जिनका नहीं आया प्रयास करेंगे वो। शुभम कुमार, हाँ इनका भी आ गया आंसर। महादेव यादव, इनका भी आ गया। विवेक कुमार, नजीम अंसारी, माय ड्रीम डॉक्टर, लवलेश कुमार, इनका भी आ गया। राहुल मंडल, हाँ वो भी कमेंट बता रहे हैं आंसर आ गया इनका। उज्जवल कुमार, इनका भी आ गया आंसर। रोहन कुमार, हाँ इनका भी आ गया। गौतम कुमार, इनका भी आया। गुड़िया, इनका भी आ गया। अरिष्टा परवीन, इनका भी आया। जिनका जिनका आंसर आ गया आंसर भी कमेंट करेंगे। केसरी, इनका भी आया। पिंटू, हाँ ये भी बता रहे हैं आंसर। इरशाद, यूपीएससी एस्पिरेंट। चलो अब हम सॉल्व करेंगे। और किन्हीं का आया तो बता दें। और किन्हीं का आंसर आया तो बताएं। चलो आपका समय समाप्त हुआ। ठीक, अब ध्यान दो। परवेज आलम, अच्छा इनका भी आ गया। चलो ध्यान दो, अब इधर देखेंगे, हम सॉल्व करते हैं। मिलाओ यार, देखते हैं आप कैसे किया हम कैसे कर रहे हैं। इधर ध्यान दो, देखेंगे इधर आपको दिया हुआ है, ध्यान देना। एक डिटर्मिनेंट है, एलिमेंट है ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी ए सी बी सी सी स्क्वायर प्लस 1। अच्छा देखो क्या करेंगे अभी, अगर आप जोड़ के देखेंगे ना तो सेम नहीं आएगा। अगर आप तीनों रो को जोड़ के देखेंगे तीनों जगह सेम आना चाहिए, नहीं होगा। अब तीनों कॉलम को भी जोड़ के देखेंगे तो नहीं आएगा सेम। ठीक, तो ध्यान देना, यहां क्या करेंगे, अब कुछ और सोचना पड़ेगा। हम लोग का प्रयास क्या करते हैं, जैसे ए स्क्वायर प्लस 1 है ना, तो स्क्वायर लाने का प्रयास करते हैं, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐसा बनाने का प्रयास करते हैं। इसके लिए आप दो चीज कर सकते हैं। कोई ऐसा कर सकता है कि R1 को ए से गुना कर सकता है, R2 को बी से गुना कर सकता है, R3 को सी से गुना कर सकता है। या ये चीज आप कॉलम में भी कर सकते हैं, क्योंकि कॉलम में भी दिख रहा है कि ए से गुना करेंगे ना तो ए स्क्वायर हो जाएगा। या आप रो में भी R1 में भी ए से गुना करेंगे तो यहाँ भी ए स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर हो जाएगा। कॉलम 2 में भी कर सकते हैं आप, इसको बी से गुना करना पड़ेगा, बी स्क्वायर होगा। कॉलम 3 में भी सी से गुना कर सकते हैं, सी स्क्वायर होगा। आप तो रो वाइज कर लो या कॉलम वाइज कर लो, ये क्वेश्चन दोनों तरह से होगा। चलो हम रो वाइज करते हैं। क्या करते हैं ध्यान देना, ये R1 है ना, इसको ए से गुना करते हैं ताकि यहाँ ए स्क्वायर मिल जाए। R1 को चेंज कर देते हैं AR1 में। R2 को यार बी से गुना करते हैं, R2 को चेंज कर देते हैं BR2 में, और R3 को चेंज कर देते हैं CR3 में। अब ध्यान देना होगा क्या। अच्छा एक चीज और जानते होंगे आप, अगर किसी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या एक कॉलम में किसी चीज से गुना करते हैं तो उसका मान उतना गुना बढ़ जाता है। तो आपको जो है ना बैलेंस करना होगा ना। मान लो कोई भी चीज है, जैसे मान लो 5 है, अगर आप 4 से गुना कर रहे हैं तो 4 से डिवाइड भी तो करना होगा, तो इसको बैलेंस भी करना होता है। तो अगर आप R करना क्या होगा, डिवाइड भी करना होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1, यहां पे क्या होगा ए स्क्वायर बी, यहां क्या होगा ए स्क्वायर सी।
वैसे R2 को B से गुना किए हैं, डिवाइड करना होगा, ये हो जाएगा AB स्क्वायर, यहां हो जाएगा B स्क्वायर प्लस 1, यहां हो जाएगा B स्क्वायर C, फिर R3 को C से गुना किए हैं, यहां C हो जाएगा, क्या हो जाएगा AC स्क्वायर BC स्क्वायर C इंटू C स्क्वायर प्लस 1, बताओ होगा ना। अब आप जो है ना रो वाइज गुना किए हैं, तो आप कॉलम वाइज देखो, कॉलम वाइज रो में गुना किए तो रो से कॉमन नहीं लेना, नहीं तो फिर गुना किए वहीं से कॉमन ले लेगा तो क्या फायदा होगा। तो अब ध्यान दो, कॉलम 1 से A कॉमन ले सकते हैं, कॉलम 2 से B कॉमन ले सकते हैं, कॉलम 3 से C कॉमन ले सकते हैं। गुना किए थे रो में, ठीक, और कॉमन ले रहे हैं किससे, कॉलम से, ठीक। ध्यान देना, देखना इधर, तो क्या हो जाएगा 1/ABC, यहां से A कॉमन ले रहे हैं कॉलम 1 से, कॉलम 2 से B कॉमन ले रहे हैं, कॉलम 3 से C कॉमन ले रहे हैं, क्या मिलेगा बताओ, A स्क्वायर प्लस 1 B स्क्वायर C स्क्वायर, यहां बचेगा A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 1 C स्क्वायर, यहां से कॉमन लेंगे A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 1 होगा, बिल्कुल होगा C स्क्वायर प्लस 1। अब ध्यान देना, A से A कैंसिल, B से B कैंसिल, C से C कैंसिल। अब अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, तीनों रो को जोड़ने पे 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर आ रहा है, 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर आ रहा है, 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब अभी करना क्या चाहिए, तीनों रो को जोड़ देना चाहिए। तो R1 में R2 और R3 को जोड़ देना चाहिए। तो अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, अगर हम लोग इसको जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, यहां भी क्या आएगा 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, यहां भी हो जाएगा 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस 1 B स्क्वायर, C स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 1। अब ध्यान दें, आपको दिख रहा होगा R1 से 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, चलो कॉमन ले लो, 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर कॉमन, क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, B स्क्वायर प्लस 1 B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 1। अब तो यार आपको खुश हो जाना चाहिए कि किसी एक रो या एक कॉलम में 3 जगह 1 दिखे तो आसानी से 2 जगह 0 बन जाता है। तो यहां ध्यान देना, आराम से 0 बना सकते हैं हम लोग, यहां 0 बनाते हैं, कॉलम 1 में कॉलम 2 को घटाएंगे 0 बनेगा, यहां 0 बना सकते हैं, कॉलम 2 में कॉलम 3 को घटाएंगे 0 बनेगा। चलो बना देते हैं 0। ध्यान देना, क्या करेंगे हम लोग, यहां क्या करेंगे, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 1 0, यहाँ कटेगा कितना होगा -1, C स्क्वायर माइनस C स्क्वायर 0, यहाँ कितना होगा 0, यहाँ कितना होगा 1, यहाँ सेपरेट करेंगे घटाएंगे -1 1 B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 1, बताओ होगा ना। अब यार एक्सपैंड कर दो, या तो कॉलम 1 से या तो रो 1 से, चलो रो 1 से एक्सपैंड करते हैं, एक्सपैंडिंग अलोंग R1, क्या हो जाएगा 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अब ध्यान दें, R1 के अलोंग एक्सपैंड किए हैं, प्लस माइनस प्लस, ये तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 इंटू रो डिलीट कॉलम डिलीट, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस क्या होगा 0, कितना हो गया यहाँ पे 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। बताओ सबको समझ आया ना, किसी को कोई दुख दर्द तकलीफ समस्या तो बताएंगे। बोलो किसी को कोई दिक्कत किसी तरह का, बताएंगे क्या किए इसमें। जो डिटरमिनेंट दिया हुआ था, दिख रहा था कि A से गुना स्क्वायर वाला टर्म लाने का प्रयास कर रहे थे, ठीक,
समझ गए सर, समझ आया ना सबको? R1 को A से गुना किया, R2 को B से, R3 को C से गुना किया। जब गुना किए तो भाग देना पड़ेगा। उसके बाद गुना किए रो में, कॉमन लिए कहां से? कॉलम से कॉमन लिए, ठीक, कट गया। तीनों को जोड़ने पे दिख रहा था सेम आ रहा है, तीनों रो को जोड़ दिए, सेम आ गया। सेम आ गया तो यहां से कॉमन ले सकते हैं, 1 + A² + B² + C² आ गया। R1 में तीनों जगह 1 आ गया, दो जगह 0 बना के एक्सपैंड कर दिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो अगला क्वेश्चन, फैक्टराइज करो तो देखते हैं इसको कौन कौन सॉल्व कर पाता है। वैसे ही सबसे पहले इसमें समय दे रहे हैं आपको 3 मिनट का। बिल्कुल सही बात है, चलो सॉल्व करो। जल्दी सॉल्व करें, ठीक, पहले 3 मिनट का समय दे रहे हैं, करो सॉल्व। हो पा रहा है क्या? इसमें थोड़ा सा बुद्धि लगेगा, इतना जल्दी तो आंसर आएगा नहीं, ठीक, जो भी इतना जल्दी आंसर दे रहे हैं कुछ तो गड़बड़ है। इतना जल्दी आंसर कैसे दे देगा यार? अभी सॉल्व करो ना, आप अभी सॉल्व करके आंसर दो। 2 मिनट और दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। नाजिम बोल रहे हैं सर 2 मिनट और दे, बिल्कुल दे रहे हैं 2 मिनट और। चलो 2 मिनट समय और दे रहे हैं। याद था आंसर, आपको सॉल्व करना होगा ना, है वहां देगा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप क्या लिख के आएंगे? सर याद था आंसर। ये जो क्लास हो रहा है, ये जो आप समय दे रहे हैं, इसका फायदा होना चाहिए। अच्छा नहीं हो पा रहा तो अभी सॉल्व करेंगे हम, नहीं हो पा रहा जिनसे। देखो आप ईमानदारी से सॉल्व करो, ठीक, नहीं बन रहा है सर सलीम। अच्छा नहीं बन रहा है, हम बनाएंगे अभी। सर सॉल्व कर दीजिए, हाँ बिल्कुल सॉल्व कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। अच्छा देखता है, देखता है।
2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। परवेश सर नहीं हो रहा है। अच्छा नहीं हो रहा है ना, अभी होगा, अभी सॉल्व करेंगे इसको। कोशिश करें कोशिश। नहीं बन रहा है सर। बनेगा बनेगा, बिल्कुल बनेगा, बनाएंगे ना, बनेगा कैसे नहीं। सर 1 मिनट और वसीम। नहीं नहीं अब नहीं देंगे, 1 मिनट ठीक, क्योंकि आगे भी क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन ज्यादा है नहीं आज, 7 क्वेश्चन, 7 है टोटल। ठीक है बना रहे हैं, ठीक। इसको ना ध्यान देना, सब देखना इधर, इधर ध्यान दो, अब सब ध्यान दो, देखो इधर देख रहे हैं, बना रहे हैं इसको, इधर ध्यान दें। आपको दिया हुआ है b प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सी प्लस ए का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ध्यान दो, अगर आप तीनों रो या तीनों कॉलम को जोड़ करके देखेंगे ना तो सेम अभी नहीं आएगा, ठीक। हम लोग का प्रयास रहता है कि किसी एक रो या एक कॉलम में ज्यादा से ज्यादा जीरो आ जाए। अगर एक रो या एक कॉलम में जीरो नहीं बन रहा है, मतलब बहुत ज्यादा जीरो नहीं आ रहा है, तो फिर पूरे डिटरमिनेंट में कहीं ना कहीं जीरो आ जाए, ताकि एक्सपैंड अगर करें तो कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो अभी दिख क्या रहा है कि अगर कॉलम 1 में कॉलम 2 को घटाएं तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, वैसे कॉलम 2 में अगर कॉलम 3 को घटाएं तो यहाँ जीरो हो जाएगा। तो लगाते हैं ऑपरेशन, कॉलम 1 में कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, कॉलम 2 में ऑपरेशन लगाते हैं कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। तो ध्यान दें क्या हो जाएगा, देखना इधर, b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी प्लस ए का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जीरो, यहां जीरो, सी प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहां हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ध्यान दें, दिख रहा है ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पैटर्न में है ये, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये पूरा ए हो जाएगा, ये पूरा बी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी प्लस सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी माइनस ए, ये हो जाएगा। वैसे यहां पे ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पैटर्न में है, तो बी प्लस सी प्लस ए इंटू बी माइनस सी माइनस ए, ये हो जाएगा। यहां तो जीरो है, जीरो, यहां पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पैटर्न में है, तो क्या हो जाएगा, सी प्लस ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए माइनस बी, यहां हो जाएगा सी प्लस ए प्लस बी इंटू सी माइनस ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहां पे ए प्लस बी होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर ध्यान दें, कॉलम 1 से, ये जो कॉलम 1 है यहां से b प्लस सी प्लस ए कॉमन ले सकते हैं, b प्लस सी प्लस ए कॉमन ले सकते हैं। वैसे कॉलम 2 से c प्लस ए प्लस बी कॉमन ले सकते हैं, c प्लस ए प्लस बी कॉमन ले सकते हैं। क्या बचेगा यहाँ पे, b प्लस सी माइनस ए, b माइनस सी माइनस ए, जीरो, जीरो, यहां क्या बचेगा, c प्लस ए माइनस बी, c माइनस ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर ध्यान दें क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अच्छा अब ध्यान दो, अब क्या करेंगे, ध्यान दें यहां पे ना 3 टर्म है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हम लोग R1 और R2 को जोड़ दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, इसको R3 में घटा दें,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, ठीक, थोड़ा सा ये हल्का हो जाएगा, 2ab ही बचेगा, ठीक। तो एक्सपेंड करने पे थोड़ा सा कैलकुलेशन कम हो जाएगा। तो क्या करते हैं, ध्यान दें, R3 में घटाते हैं हम लोग क्या, R1 प्लस R2, मतलब R1 R2 को जोड़ देते हैं इन दोनों को और R3 में घटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे लिखेंगे इसको, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो बाहर है, R1 R3 ऐसे ही रहेगा, b प्लस सी माइनस ए, 0 a स्क्वायर, b माइनस सी माइनस ए, c प्लस a माइनस बी, b स्क्वायर। अब ध्यान दो, R1 और R2 को जोड़ना है, ठीक, जोड़ते हैं। अच्छा, अगर जोड़ेंगे तो c और c तो कट जाएगा, क्या आएगा, 2b माइनस 2a, ठीक, और इसमें जब घटाएंगे तो ये क्या बनेगा, 2a माइनस 2b, ये बनेगा 2a माइनस 2b। फिर R1 और R2 को जोड़ेंगे तो यही होगा, जब घटाएंगे आप R3 में c कट जाएगा, माइनस b प्लस b कटेगा, माइनस से माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस 2a, और यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, जब जोड़ेंगे इसमें जब घटाएंगे a स्क्वायर b स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, 2ab, क्या बचेगा, 2ab। अब क्या दिख रहा है कि ये जो कॉलम रो 3 है R3, इससे 2 कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले सकते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, 2 कॉमन ले लिए, क्या बचा यहाँ पे, b प्लस सी माइनस ए, 0 a स्क्वायर, b माइनस सी माइनस ए, c प्लस a माइनस बी, b स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी माइनस ए, और यहां क्या बचा, ए बी, ये बचा, बिल्कुल बचा। अब थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे आप, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, अगर कॉलम 1 कॉलम 2 को जोड़ते हैं तो यहां 0 हो जाएगा, माइनस सी प्लस सी कटेगा, माइनस ए प्लस ए कटेगा, प्लस बी माइनस बी कटेगा, ठीक, एक 0 मिल जाएगा, अच्छा रहेगा। तो क्या करेंगे, कॉलम 1 में कॉलम 2 को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे अगर, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इंटू 2 b प्लस सी माइनस ए, ऐड करेंगे आप, माइनस सी प्लस सी कैंसिल, माइनस ए प्लस ए कैंसिल, प्लस बी माइनस बी कैंसिल, 0 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे, माइनस बी बचेगा, 0 सी प्लस ए माइनस बी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब एक्सपेंड करेंगे हम लोग, अब इसको एक्सपेंड करेंगे, या तो R1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं या तो कॉलम 1 के अलोंग करते हैं, R1 के अलोंग एक्सपेंड। ध्यान दें इधर, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, क्या हो जाएगा, 2 को इधर लिख देते हैं, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ध्यान दें, देखेंगे इसको, b प्लस सी माइनस ए, रो डिलीट कॉलम डिलीट, इन दोनों का गुना, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा c प्लस ए माइनस बी इंटू ए बी, फिर माइनस इन दोनों का गुना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक। क्या हो गया, b प्लस सी माइनस ए हुआ, रो डिलीट कॉलम डिलीट, इन दोनों का गुना, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इन दोनों का गुना। अच्छा, फिर ये माइनस बी प्लस माइनस प्लस, तो ये माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दें, ये माइनस बी प्लस और माइनस बी होगा। फिर क्या हो जाएगा, देखें इधर, रो डिलीट कॉलम डिलीट, इन दोनों का गुना, तो इन दोनों का गुना तो 0 होगा पहले, फिर माइनस इन दोनों का गुना, तो माइनस ए स्क्वायर इंटू सी प्लस ए माइनस बी, तो यहां हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बी प्लस सी माइनस ए, यहां गुना कर दें, क्या होगा, ए बी सी, फिर प्लस ए स्क्वायर बी, फिर यहां पे माइनस ए बी स्क्वायर और प्लस ए बी स्क्वायर, ये दोनों तो कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी इंटू सी प्लस ए माइनस बी, ये होगा। फिर देखेंगे, ध्यान देंगे, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बी प्लस सी माइनस ए इंटू ए बी सी प्लस
ए स्क्वायर बी, ये बचा, प्लस ए स्क्वायर बी इंटू सी प्लस ए माइनस बी। अच्छा, अब इस ब्रैकेट का कोई जरूरत नहीं है। फिर क्या हो जाएगा, ध्यान दें, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, गुना करते हैं यहां पे, क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर सी, फिर ये इससे गुना होगा ए बी सी स्क्वायर, फिर ये किससे गुना होगा, माइनस ए स्क्वायर बी सी, ये होगा, फिर ये गुना होगा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी सी, और फिर क्या हो जाएगा, माइनस ए क्यूब बी, माइनस ए क्यूब बी, ये होगा। फिर यहां ध्यान देंगे, देखेंगे, इसको गुना करेंगे प्लस ए स्क्वायर बी सी, इसके बाद देखें, इधर ध्यान दें, क्या हो जाएगा, ध्यान दें, हाँ, ए क्यूब बी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये होगा। अच्छा, माइनस ए स्क्वायर बी सी है, यहां प्लस ए स्क्वायर बी सी है, कट जाएगा, माइनस ए क्यूब बी है, यहां प्लस ए क्यूब बी है, कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, यहां प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इंटू ए बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी सी। अब ध्यान दो, ए बी सी कॉमन आ रहा है, ए बी सी क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है, ए बी सी कॉमन आ रहा है, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए बी सी कॉमन आ गया, क्या बचेगा यहाँ पे, यहां बचेगा बी, यहां बचेगा सी, यहां बचेगा ए, इसको हम लोग ए प्लस बी प्लस सी सोच सकते हैं, ठीक। तो फिर ये मल्टीप्लाई होगा तो क्यूब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए बी सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, यही आपका आंसर हो जाएगा। फैक्टराइज करने बोला था आपको, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो है, ठीक, थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान से करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका, एक बार इसको आप अच्छे से देख लेंगे, ठीक, तो ज्यादा छोटा करेंगे तो दिखेगा नहीं आपको। तो ये हो जाएगा, ठीक, इसको एक बार आप फिर से देख लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, करो तो इसको। हो गया क्या, दे रहा टाइम, करो इसको।
1 + x³ का होल स्क्वायर। अच्छा देखता है, प्लस प्रूफ तो करना है ना, माइनस तो है, प्रूव्ड हो गया। डन सर। विवेक हो गया, हो गया। वसीम हो गया सर। हो गया। चलो ध्यान देना, अब सॉल्व करते हैं हम इसको। देखेंगे तो ध्यान दें, आपको दिया हुआ है 1x² x 1x² x² आपको दिख रहा होगा कि तीनों रो को जोड़ने पे सेम आ जाएगा। तीनों रो को जोड़ता है, r1 + r2 + r3 क्या हो जाएगा, ध्यान दें। 1 + x + x², यहां भी क्या हो जाएगा, 1 + x + x², 1 + x + x², x² 1 x x² 1। अब ध्यान दें, 1 + x + x² कॉमन आ रहा है, r1 से कॉमन आ रहा है, 1 + x + x²। क्या बचेगा यहाँ पे, 1 1 1 x² 1 x x² 1 ये बचेगा। अब आप दो जगह जीरो बना सकते हैं इजीली, तो कॉलम 1 कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 कॉलम 2 कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 कॉलम 2 कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, तो 1 + x + x², 1 - 1 क्या होगा, 0। यहां क्या होगा, x² - 1, यहां क्या होगा, x - x², 1 - 1 0, ये हो जाएगा 1 - x, यहां हो जाएगा x² - 1 1x1 ये हो जाएगा। अब ध्यान दें, 1 + x + x² 0, इसको क्या लिखेंगे, x + 1 × x - 1, x कॉमन क्या बचेगा, 1 - x 0, यहां 1 - x, इसको लिखेंगे x + 1 × x - 1 1x1। अच्छा 1 + x + x², अब ध्यान से देखो, 1 - x यहां से कॉमन लेना चाहते हैं, यहां से, तो अगर यहां से 1 - x कॉमन लेना चाहते हैं तो इसको 1 - x लिखना पड़ेगा। अच्छा लिख दो तब एक बार, 0 x + 1, यहां लिख सकते हैं माइनस कॉमन लेकर के 1 - x, यहां क्या होगा, x × 1 - x 0 1 - x x + 1 माइनस कॉमन लेकर के यहां लिख सकते हैं -1 × 1 - x। तो अगर एक बार में कॉमन ले लें, उससे अच्छा क्या है कि एक बार में कॉमन ही ले लेते हैं। अगर हम लोग एक बार में कॉमन ही ले लें तो क्या बचेगा, यहाँ पे, यहाँ 0 हो जाएगा, कॉमन जैसे ही लेंगे तो यहाँ बचेगा -x + 1, यहाँ क्या बचेगा, x 0 1 - x कॉमन लिए हैं 1। अच्छा यहां से अगर कॉमन लेंगे हम लोग एक बार में, तो यहाँ -1 - x कॉमन लिए हैं तो क्या बचेगा, -x + 1, ये हो जाएगा 1x1 हो जाएगा। आगे ध्यान दें, 1 + x + x² एक्सपैंड कर दो, किसके अलोंग, r1 के अलोंग, एक्सपैंडिंग अलोंग r1 क्या हो जाएगा, 1 + x + x² ±+1 × रो डिलीट कॉलम डिलीट, इन दोनों का गुना, x + 1 का होल स्क्वायर माइनस इन दोनों का गुना क्या होगा, x, तो 1 + x + x², यहां क्या हो जाएगा,
अच्छा, कॉमन जो लिए थे 1 माइनस एक्स, एक बार यहां से एक बार यहां से 1 माइनस एक्स कॉमन लिए थे, तो उसको हम लोग यहां लिख देते हैं 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां से भी दोनों जगह से कॉमन लिए हैं ना। कॉमन जैसे लिए तो ये हो गया आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम लोग यहां से भी x माइनस वन कॉमन 1 माइनस एक्स कॉमन लिए, यहां से भी 1 माइनस एक्स कॉमन लिए हैं, तो यहां पे क्या बचा है, यहां पे बचा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स दो बार कॉमन लिए हैं, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, बच गया। अब एक्सपैंड कर देते हैं इसको, एक्सपैंडिंग अलोंग R1, एक्सपैंडिंग अलोंग R1, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, तो 1, रो डिलीट कॉलम डिलीट, इन दोनों का गुना, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इन दोनों का गुना माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां क्या होगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और माइनस एक्स है तो माइनस एक्स, ये हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहां क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये बचेगा। अब ये और ये सेम दिख रहा है ना, तो सेम दिख रहा है तो यहां पहले लिख देते हैं 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और दोनों सेम दिख रहा है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इन दोनों को एक पूरा एक ब्रैकेट में ले सकते हैं, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। फिर ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स लिख दिए इसको ए स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या हो गया ध्यान देना, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या होता है, किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, RHS प्रूव्ड। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, बताओ क्या होगा, करो सॉल्व, करें सॉल्व इसको। करें सॉल्व, क्या होगा, हो रहा है कि सॉल्व कर दें, एक क्वेश्चन और है 2011 वाला, हो रहा है क्या सॉल्व। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कॉमन लिए तो लिखना, कोई जरूरी नहीं है, आप लिख भी सकते हैं, ठीक, कॉमन लिए तो आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं।
करें, सॉल्व करें। अच्छा, डन हो गया, प्रशांत हो गया। डन। रंजन डन। उज्जवल डन। चलो इधर ध्यान दो, हम सॉल्व करते हैं, ठीक, देखेंगे। एलएचएस में दिया हुआ है 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी। ध्यान से देखें, 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी ऐसा दिया हुआ है, ठीक, और बाहर में है ए बी सी। तो R1 से ए कॉमन ले लेते हैं। आप चाहो तो लिख सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं, टेकिंग कॉमन ए कॉमा बी एंड सी फ्रॉम R1 R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली। तो क्या हो जाएगा, R1 से A कॉमन, R2 से B कॉमन, R3 से C कॉमन। यहां हो जाएगा 1 बाई ए प्लस 1। यहां क्या हो जाएगा 1 बाई ए। यहां क्या हो जाएगा 1 बाई ए। यहां हो जाएगा 1 बाई बी, बी कॉमन लिए हैं, यहां 1 बाई बी प्लस 1। यहां हो जाएगा 1 बाई बी। यहां से C कॉमन लिए हैं, 1 बाई सी 1 बाई सी 1 बाई सी प्लस 1, ये होगा। अब ध्यान देना, अगर हम लोग तीनों को जोड़ दें R1 R2 R3 को, तो 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी सब में आ जाएगा, ठीक। तो R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 ये कर रहे हैं, ए बी सी 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। इसको भी जोड़ेंगे 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। इसको भी जोड़ेंगे 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। यहाँ 1 बाई बी 1 बाई बी प्लस 1, यहाँ हो गया 1 बाई बी 1 बाई सी 1 बाई सी 1 बाई सी प्लस 1, ये होगा। अब दिख रहा होगा आपको 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी कॉमन आ जाएगा। ए बी सी तो है 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी कॉमन आ जाएगा। क्या होगा यहाँ पे 1 1 1 1 बाई बी 1 बाई बी प्लस 1 1 बाई बी 1 बाई सी 1 बाई सी 1 बाई सी प्लस 1, यही होगा। अब क्या करें, R1 में तीनों जगह 1 दिख रहा है ना, तो दो जगह 0 बना दें। क्या हो जाएगा, R1 कॉलम 1 में घटाना पड़ेगा, कॉलम 1 में कॉलम 2, तो कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। तो क्या हो जाएगा, ए बी सी 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। 1 माइनस 1 0, यहाँ पे कितना -1, यहाँ पे कितना 0, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ कितना -1 1 1 बाई बी 1 बाई सी प्लस 1, यही होगा। अब एक्सपैंड कर दो, किसके अलोंग एक्सपैंड करेंगे, R1 या C1। चलो R1 के अलोंग एक्सपैंड करते हैं। एक्सपैंडिंग अलोंग R1 क्या हो जाएगा, ए बी सी
1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस माइनस प्लस, तो 1 इंटू रो डिलीट कॉलम डिलीट, कितना होगा 1 माइनस 0, तो यहां हो जाएगा ए बी सी 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। यही है आपका RHS। बताओ समझ में आया ना सबको? अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, 2011 का एक क्वेश्चन उठा लिया हम लोग, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। चलो सॉल्व करो, हो जाएगा क्या? देखो दिख रहा है यहां पे, कॉमन लेना चाहिए। हो रहा है कि सॉल्व कर दें? टाइमर, टाइमर में थोड़ा सा ज्यादा समय देते हैं। चलो 3 मिनट का समय दे रहे हैं। करें करें, सॉल्व करें। मैथ्स सब्जेक्ट है, मैथ्स क्लास 12th। हो गया, अमन बोल रहे हैं हो गया। शुभम डन सर। भवेश हो गया सर। उज्जवल डन, रंजन डन, अमर हो गया, मोहम्मद मुश्ताक हो गया, आकाश हो गया, राहुल हो गया, कृष्ण वर्णवाल हो गया, परवेज हो गया, इस्माइल हो गया, हो गया। चलो इधर ध्यान दो, सॉल्व करते हैं। हो रहा है क्या, या सॉल्व कर दें? प्रूव्ड। अच्छा ध्यान दो, सॉल्व करते हैं, आसान है ये। LHS में दिया हुआ है ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। आपको दिख रहा होगा, कॉलम 1 से ए कॉमन ले सकते हैं, कॉलम 2 से बी कॉमन ले सकते हैं, कॉलम 3 से सी। कॉलम 1 से ए कॉमन ले लिए, कॉलम 2 से बी कॉमन ले लिए, कॉलम 3 से सी कॉमन ले लिए। क्या बचेगा यहाँ पे? 1a स्क्वायर, 1b बी स्क्वायर, 1c सी स्क्वायर, ये होगा। अब ध्यान दो, R1 में 3 जगह 1 दिख गया, क्या होगा? कॉलम 1 माइनस कॉलम 2
कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, ए बी सी, 1 माइनस 1 0, यहां हो जाएगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 0 बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 1 सी सी स्क्वायर, ये होगा। अब ध्यान देना, अब ध्यान देंगे, ए बी सी, ए बी सी, 0 ए माइनस बी, इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 0 बी माइनस सी, इसको क्या लिख सकते हैं, बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, 1 सी सी स्क्वायर। अच्छा, ए बी सी दिख रहा होगा ना, कॉलम 1 से ए माइनस बी कॉमन ले सकते हैं, कॉलम 2 से बी माइनस सी कॉमन ले सकते हैं, क्या हो गया, 0 1 ए प्लस बी, 0 1 बी प्लस सी, 1 सी सी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब आप एक्सपेंड कर दें इसको, किसके अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, R1 के अलॉन्ग, एक्सपेंडिंग along R1, ABC, ABC, A माइनस बी, B माइनस सी। अच्छा, रो डिलीट कॉलम डिलीट, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, B प्लस सी माइनस दोनों मल्टीप्लाई होगा A प्लस बी, B माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, क्या हो गया, ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी, यही होगा।